जय जोहार संगी हो तो हमन ए हमर रतनपुर इतिहास के नगरी महामाया देवी नगरी में आए हैं। और हमन आए हैं लखनी देवी, अपन देख सकता। और लखनी देवी में यहाँ 30 साल ले एक मुसलमान व्यक्ति है यहाँ सेवा करते, जाप करते। आइए ओमन कर बात करबो और देखबो कि ऐसे चमत्कार इतना दिन हो यह करत है, कैसे करत है। ता हमन जिन व्यक्तित्व के बात करत रहें ये भैया मन हवाए और एक मुसलमान होते हुए इमन 30 वर्ष से 25-30 साल हो गए लखनी देवी आवत है, लक्ष्मी माता के सेवा करत है, महामाया माई के सेवा करत। लक्ष्मी देवी के बारे में 30 साल में का मतलब कैसे मंदिर के कैसे चल विकास कैसे चलत है। अब ये जो है मतलब जब से महामाया मंदिर ट्रस्ट जो है उस समय महामाया मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष रहे स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकुर जी, राम शंकर गोरख जी, वो लोग जब लक्ष्मी देवी मंदिर को अपने अंडर में ट्रस्ट के अंदर महामाया मंदिर ट्रस्ट के अंडर में लिए ना, उसके बाद से यहाँ का जो विकास है दिन दुना रात 6 गुना। दर्शनार्थियों की भीड़ भी यहाँ बहुत शानदार मतलब रोज़ाना भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ के विकास में कम से कम रतनपुर के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर तो यहाँ रतनपुर में बहुत हैं, बड़ी मंदिर है महामाया मंदिर, लेकिन जो शांति, जो सुकून, जो व्यवस्था यहाँ लक्ष्मी देवी माता मंदिर का है ना, वो मतलब बहुत काबिल तारीफ़ है मतलब। और दूर दूर से लोग न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में। पर्व में तो एक प्रकार से समझ जाइए यहाँ मेला लगता है, रोजी रोज़गार के लोगों का व्यवस्था है, बेरोजगारों की समस्या है यहाँ। और बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं यहाँ, अपना दर्शन लाभ करते हैं, अपना घर परिवार समाज का फ़ायदा उठाते हैं। आप एक मुसलमान व्यक्ति होते हुए आपके जो कौम में है वो बहुत ही कट्टरतापन शब्द इस्तेमाल होता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं दूसरे मंदिर पूजा नहीं करते। आपको इस चीज़ का भय नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है, नहीं ऐसा बताया गया है। हम जब किसी का आदर नहीं कर सकते तो किसी को अनादर करने का भी अधिकार हमको किसी ने दिया नहीं है। और सम्मान सबको देना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको सम्मान देना है, सबके साथ रहना है। क्योंकि हमको हमारा नगर जो है आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है। हम जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में हम यहाँ पले हैं, बढ़े हैं, तो हमारा तो एक पारिवारिक भाव है, सामाजिक भाव है, राजनीतिक भाव भी है। लेकिन कभी हमने ऐसा मन में, दिल में, दिमाग में ऐसी कभी कोई बात नहीं आई। और हमें किसी प्रकार का किसी मतलब लोगों ने कोई एतराज़ भी नहीं किया। तो सेवा करना कोई गुनाह थोड़ी है, कहीं और जुड़ के अपन सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं है। और जन सेवा से बड़ी कोई न तो पूजा है, न उससे बड़ी कोई इबादत है। बहुत ही गोल्डन शब्द है कि अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, अपमान करने का भी हक नहीं रखते। आप जॉब वो भी करते हैं सर? नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक सेवा हूँ। 24 घंटे सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक फील्ड है मेरा। 24 घंटे मैं सजग रहता हूँ लोगों की सेवा में। मेरे पास कोई भी आदमी आता है, किसी भी काम के लिए भी आता है, तो 24 घंटे हमेशा तत्पर रहता हूँ उनके लिए, सेवा के लिए, कहीं भी किसी भी काम के लिए। जी बिल्कुल। हमारे बीच अहल्या दुबे हैं जो भाजपा की बहुत ही बिलासपुर अच्छी नेता है। आप भी इस बचपन से हमारे इस देवभूमि में बचपन से यहाँ अपना बचपन बिताए हुए हैं। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। और महामाया देवी की तो मैं बहुत बड़ी भक्तिन हूँ। और लखनी देवी भी पास ही में है, हमारे गांव से लगा हुआ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है महामाया देवी और माँ लखनी देवी मंदिर। मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ और बचपन से देखते आ रही हूँ। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं वाकई में मैं स्वर्ग आ गई हूँ। ये स्वर्ग की भूमि कहलाता है ये इस जगह पे। और ऐसा लगता है कि वाकई में मैं दुनियादारी को छोड़कर यहाँ पर आकर अगर मैं 1 घंटा भी बैठूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग पहुँच गई हूँ। माँ का द्वार को साक्षात देख रही हूँ मैं, ऐसा मेरे को अनुभव प्राप्त हुआ है। और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और माँ देवी की मैं कामना करती हूँ आज दुनिया में सभी खुशहाल भी रहे और देवी माँ सबके ऊपर कृपा बरसे। और यहाँ का विकास जो देख रही हूँ मैं माँ लखनी देवी मंदिर का, महामाया देवी का, तो अच्छा विकास कर रहे हैं और अच्छे से दर्शनार्थी को यहाँ पर सुविधा की लाभ प्राप्त हुए। धन्यवाद।
जी बिल्कुल, आभार आपका। जो जात पात की लड़ाई झगड़ा करते हैं और जो ऐसा बोलते हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, एक तो ये सब चीज़ होना भी नहीं चाहिए। देखिए हमारा जो तहजीब रहा है शुरू से, मतलब गंगा जमुना का एक तहजीब है, और हम नहीं चाहते कि कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर गलत बात करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समरसता, आपस में भाईचारा, आपस में पारिवारिक संबंध जो है, ये बड़ी चीज़ें हैं आज भी। अब हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ में इसकी जड़ें तो बिलासपुर रतनपुर में तो ऐसा जड़ मजबूत है, हम लोग ये सब भाव को मानते भी नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग समझाते भी हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए भाई, आप गलत मत करो किसी के भी खिलाफ। कोई भी किसी को अगर कुछ बोला कि ये किसी के बारे में, किसी के सम्मान के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, मजहब के बारे में बोलता है, तो फिर ये नासमझ आदमी है, उसको जानकारी नहीं है, न संस्कृति की जानकारी है, न मजहब की जानकारी है, न अपने धर्म की जानकारी है। तो इस प्रकार की बातें करते हैं वो खाली एक राजनीतिक लोगों का ये समय का मतलब एक मुद्दा होता है, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समरसता कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यही हमारी गंगा जमुना तहजीब है, आपसी भाईचारे की मिसाल है, ये हमेशा रहेगा। सर एक बार हमारे दर्शक को अपना नाम और परिचय बताएं। मैं मोहम्मद इलियास कुरैशी, रतनपुर से। और गंगा जमुना जो तहजीब है, जो केवल शब्दों में है, वाकई में बिल्कुल है, ये जो हकीकत बनते दिख रहा है। धन्यवाद।